हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। तो इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू 9.6 बिलियन। ठीक है, 9.6 बिलियन बाई ईयर 2050। 2050 तक कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? 9.6 बिलियन। As the demand for the animal protein is increasing year by year, it is challenging to provide quality protein by safeguarding its natural resources for the future generation. Future generation के लिए, ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा किस तरीके से प्रोटीन की डिमांड पूरी की जाए। इन दिस कंटेक्स्ट एक्वाकल्चर प्ले अ की रोल इन प्रोमोटिंग हेल्थ, है ना। किस तरीके से वो एक्वाकल्चर जो है, एक्वाकल्चर कैसे हेल्थ को प्रमोट करता है, भाई प्रोवाइड एनिमल प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिएगा। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, न्यू एक क्रांति लेके आई फिश कल्चर में। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कंसिडर न्यू ब्लू रेवोल्यूशन सिंस न्यूट्रिएंट कैन बी कंटिन्यूअसली रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड इन द कल्चर मीडियम बेनिफिटेड बाय मिनिमम जीरो एक्सचेंज। जीरो एक्सचेंज है इसमें, एक ऐसी टेक्निक है ये, है ना, ब्लू रेवोल्यूशन लेके आई। न्यूट्रिएंट को लगातार इसमें रिसाइकिल और रीयूज होते रहते हैं और जीरो वाटर एक्सचेंज होता है इसमें, इस टेक्नोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर टेक्निक बेस्ड ऑन इन सिटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन। ठीक है, एक स्पेसिफाइड कॉन्फाइंड जगह में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हैं, उस टेक्निक उस पर बेस्ड है ये। बायोफ्लॉक इज द सस्पेंडेड ग्रोथ, बायोफ्लॉक इज एक सस्पेंडेड ग्रोथ इन पॉन्ड्स टैंक विच इज एग्रीगेट ऑफ। इसमें क्या होता है बायोफ्लॉक में, याद रखिएगा, लिविंग और डेड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर होता है। डेड डेट्राइटस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, बैक्टीरिया, ग्रेजर्स होते हैं, ये है मेन, याद रखिएगा, ये सब होते हैं। ग्रेजर्स तो बैक्टीरिया भी होते हैं। इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेस विद इन द पॉन्ड टैंक इटसेल्फ टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म व्हाइल एट द सेम टाइम एक्ट एज ए वाटर ट्रीटमेंट रेमेडी। ये है, इसमें क्या होता है, एक तरीके से माइक्रोबियल प्रोसेस का यूटिलाइजेशन होता है पॉन्ड टैंक के अंदर, जिसमें हम जो भी कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, मछली का कल्चर कर रहे हैं, फिश का या और किसी जानदार का, तो वो उसको खाना मिलेगा। ठीक है, उसी वक्त क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट रेमेडी भी हो जाती है। Thus, this system is also called as active suspension pond, जिसे सस्पेंशन पॉन्ड और हेटेरोट्रॉपिक पॉन्ड और इवन ग्रीन सूप पॉन्ड भी कहा जाएगा इसको। अब इसमें सवाल आता है कि आखिर ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, किस तरीके से ये वर्क करती है, आपको बताना। बायोफ्लॉक सिस्टम इज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विच हैज गेन वाइटल इंपॉर्टेंस एज एन अप्रोच इन एक्वाकल्चर। ठीक है, एक तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सिस्टम है और काफ़ी इंपॉर्टेंस है एक्वाकल्चर में इसकी। The principle of this technique is to maintain a higher carbon ratio by adding carbohydrate source and water quality to improve the production of higher quality single cell microbial protein। ठीक है, इस टेक्निक में याद रखिएगा, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो मेंटेन रखना, कार्बोहाइड्रेट सोर्स को ऐड करना, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, हाई क्वालिटी सिंगल सेल प्रोटीन को बढ़ाना है। तो बैक्टीरिया ही एक तरीके से प्रोटीन का काम करेंगे फिश के लिए, वो उसी को तो खाएगी मछली। इन सच कंडीशन हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोबियल ग्रोथ आकर हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है विच एस्टिमुलेट द नाइट्रोजन वेस्ट को एस्टिमुलेट करेगा, दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द कल्चर्ड स्पीशीज। कल्चर्ड स्पीशीज उसको ईट कर लेगी, फीड करेगी। तो एज बायोरिएक्टर कंट्रोलिंग ऑफ वाटर क्वालिटी। इमोबिलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजन स्पीशीज अकर मोर रैपिडली इन बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक में क्या होगा, टॉक्सिक नाइट्रोजन स्पीशीज का इमोबिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट और माइक्रो प्रोडक्शन पर यूनिट सबस्ट्रेट ऑफ हेटेरोट्रॉफ का ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा होगा ऑटोट्रॉफिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लॉकुलेशन विद सिस्टम। फ्लॉक्स बनते हैं, है ना, फ्लॉकुलेशन सिस्टम पर बेस्ड करती है टेक्नोलॉजी। कंपोजिशन एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, बायोफ्लॉक का कंपोजिशन क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। बायोफ्लॉक इज अ हेटेरोजेनस एग्रीगेट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल and the variety of microorganisms associated with extracellular polymeric substance. It is composed of microcellular bacteria, algae, fungi, invertebrate, detritus. बायोफ्लॉक जो होता है, इसमें याद रखिएगा, एग्रीगेट होता है बैक्टीरिया का, एल्गी का, प्रोटोजोआ का, उसके साथ बहुत सारे पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। वाटर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और डिजीज प्रिवेंशन इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम, ये एक एग्रीगेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इन्वर्टिब्रेट और डेट्राइटस, बड़ा गला जो होता है उसे डेट्राइटस कहते हैं, उसका ये कंपोजिशन है। अब ये बायोफ्लॉक जो होता है, इट इज रिच इन प्रोटीन रिच लाइव फीड। प्रोटीन रिच लाइव फीड बन जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनयूज्ड फीड एंड एक्सक्रीटा इनटू अ नेचुरल फूड इन अ कल्चर सिस्टम, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विगस। इसमें ज़्यादा एरेशन करना पड़ता है, सनलाइट देनी पड़ती है, ग्रोथ तेजी से होती है,
और मछली के लिए खाना तैयार हो जाता है। ईच फ्लॉक इज हेल्ड टुगेदर। अभी जो फ्लॉक होता है वो किस तरीके से हेल्ड होता है? लूज मैट्रिक्स ऑफ म्यूकस, म्यूकस का लूज मैट्रिक्स है, सीक्रेटेड बैक्टीरिया सीक्रेट करता है, एंड बाउंड बाई फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ही बाइंड रहता है, बैक्टीरिया का सिक्रीशन। लार्ज फ्लॉक कैन बी सीन विद द नेकेड आई से दिख जाएगा, बड़ा फ्लॉक होगा, उसका साइज 50 से 200 माइक्रोमीटर होगा। गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू इज फाउंड इन बायोफ्लॉक, काफ़ी हाई न्यूट्रिशनल फ्लॉक वैल्यू होती है बायोफ्लॉक। ड्राई वेट प्रोटीन कितना होता है इसका? 25 से 50% होता है। फैट इसमें 0.5 से 15% होता है। एक गुड सोर्स है वाइटामिन मिनरल्स, पार्टिकुलरली फास्फोरस, इसका बहुत बड़ा सोर्स है। With an effect similar to probiotics, the dry biofloc is proposed as an ingredient to replace fish meal or soybean in the feed. इसको रिप्लेस कर रहा है। मछली को बहुत फायदा होगा इससे हीट अप करने से। इन्वायरमेंटल एडवांटेज का है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की। इको फ्रेंडली कल्चर सिस्टम है ये। इट रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। जुडिशियल यूज ऑफ लैंड वाटर का एक लिमिटेड यूज है। लिमिटेड और जीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम है इसमें। हायर प्रोडक्टिविटी होती है, याद रखिएगा। सर्वाइवल रेट, ग्रोथ परफॉर्मेंस, बेटर फीड कन्वर्जन, कल्चर सिस्टम ऑफ फिश। मछली जो आप लेंगे वो इसको हीट अप करेगी तो इसमें काफ़ी बेटर फीड कन्वर्जन रेशियो दिखाई देगा आपको। हायर बायोसिक्योरिटी होगी इसमें। रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन कम होगा और इसमें पैथोजन का स्प्रेड भी कम होगा। इट रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन रिच फीड एंड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फीड। इसमें क्या होगा? रिड्यूस करता है, प्रोटीन रिच फीड का यूटिलाइजेशन कम करेगा, स्टैंडर्ड फीड की कॉस्ट भी कम करेगा। इट रिड्यूस द प्रेशर ऑन कैप्चर फिशरी में का प्रेशर कम करेगा। यूज ऑफ चीपर फूड फॉर द फिश एंड ट्रेस फॉर फिश फीड फॉर्मुलेशन, है ना, सस्ता इस्तेमाल होगा। कौन कौन सी स्पीशीज जो है बायोफ्लॉक कल्चर में आप कल्चर करा सकते हैं? मेजर कल्टिवेटेड फिश इन बायोफ्लॉक क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? बेसिक फैक्टर इन डिजाइनिंग बायोफ्लॉक सिस्टम इज द कौन सी स्पीशीज में कल्चर हो सकती है? बायोफ्लॉक सिस्टम वर्क वेल विद द स्पीशीज दैट इज एबल टू ड्राइव सम न्यूट्रिशनल बेनिफिट फ्रॉम द डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ फ्लॉक। डायरेक्ट फ्लॉक जो खाएंगी वही। तो बायोफ्लॉक सिस्टम मोस्ट सुटेबल फॉर द स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट हाई सॉलिड कंसंट्रेशन इन वाटर। हाई सॉलिड कंसंट्रेशन में जो सर्वाइव कर लें और पुअर वाटर क्वालिटी में अपने आप को टॉलरेट कर जाती हैं, वही कल्चर कर सकते हैं। कौन कौन सी स्पीशीज देखिए? एयर ब्रीदिंग फिश लाइक सिंगी, हेट्रोपेनेस्टिस फॉसिलिस है, मागुर है, क्लेरिस बैट्रिकस का कल्चर हो सकता है। पापडा, ओम्पो पापडा है, अनाबाज है, कोई अनाबाज टेस्टिलियनिस, पेंगेसियस है, पेंगेसियस हाइपोथैलेमस है। नॉन एयर ब्रीदिंग फिश लाइक कॉर्न का सिप्रेन स्कॉर्पियो कल्चर हो सकता है। ये नॉन एयर ब्रीदिंग को ऊपर आके सांस ले लेगी। रोहू है, लेविरोइता, टिलेपिया, ओरियोक्रोनस नाइलोटिकस, मेलफिश चेनोस, शेलफिश लाइक वेनेमी, लिटोपिनियस वेनेमी एंड टाइगर्स में पीनेज मोनोडोन, इनका कल्चर हो सकता है। अब इसमें ठीक है, इतना काफ़ी है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में। इसकी एडवांटेज क्या है याद रखिएगा। आखिर इसका एडवांटेज क्या है? इको फ्रेंडली है, सब बता दिया मैंने। लैंड और उसका कम यूज़ होगा, लैंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जुडिशियल यूज ऑफ लैंड वाटर, लिमिटेड जीरो वाटर एक्सचेंज होता है इसमें, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।